नहीं करेगा तुम्हारा, वो तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा बिल्लग़वी, उन लगवियात पर, फ़ी अयमानिकुम, जो तुम अपनी कस्मों में, यानी ऐसे ही आदतन कस्में खा ले। तो जैसे हमारे यहाँ बाज़ लोगों की आदत होती है वल्लाही, अरबों में वल्लाही तल्लाही, कि हर वक्त जो है वो हर बात में वल्लाही हादा, तो यानी कस्में खाते हैं। तो अब हमारे यहाँ भी बाज़ लोगों की आदत होती है कि बात में खुदा की कसम, अब अल्लाह की कसम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो इस तरह से तुम कस्में खाते हो इस पर तुम्हारा मुआख़ज़ा नहीं करेगा। वलाकिन, और लेकिन, युआखिज़ुकुम, वो तुम्हारा मुआख़ज़ा करेगा, तुम्हारी पकड़ करेगा, बिमा, उस मामले में, अक़दतुमुल अयमाना, जो तुम पक्की कस्में खाते हो, कि तुमने जो है किसी के सामने कसम खाई कि अल्लाह की कसम मैं ये काम कर दूँगा, या मैं तुम्हारा ये काम नहीं करूँगा, और कसम खा ली। तो इस पर अगर तुमने इस कसम को पूरा नहीं किया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारा मुआख़ज़ा करेगा, तुम्हारी पकड़ करेगा, इस पर तुम्हें अज़ाब देगा। लेकिन इसका एक कफ़ारा है, और कफ़ारा क्या फरमाया, फ़कफ़ारतुहू, अगर तुमने वो पक्की कसम खा ली और उसको पूरा नहीं कर पाए तो फ़कफ़ारतुहू, तो उसका कफ़ारा ये है, इत्आमु, खाना है, अशरती, 10 मसाकीना, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना, मिन औसती मा तुतइमूना, वो औसत दर्जे का, वो दरमियाने दर्जे का जो तुम खाते हो, यानी जैसा तुम नॉर्मली खाना खाते हो उस औसत दर्जे का 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना। अगर तुमने ऐसी कसम खा ली कि जो पक्की कसम है और तुमने पूरी नहीं कही तो क्या होगा, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाओगे, इसका कफ़ारा है। अव्वल तो कसम को पूरा करना है, लेकिन अगर कोई कसम पूरा नहीं करता तो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। अहलीकुम, जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, औ या किस्वतुहुम, या जो तुम उन्हें कपड़े पहनाते हो उस हिसाब से, औ या तहरीर रक़बा, या एक गर्दन को आज़ाद कराना, एक ग़ुलाम को आज़ाद करना, ये उस कसम का कफ़ारा है। क्या है कसम का कफ़ारा? 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना, अगर नहीं खिला सकते तो किस्वतुहुम, उनको कपड़े देना, कपड़े पहनाना, ये नहीं कर सकते, औ तहरीर रक़बतिन, तो क्या है, एक गर्दन आज़ाद करना, एक ग़ुलाम को आज़ाद करना। और अगर ये भी नहीं कर सकते, फ़मन लम यजिद, बस जो नहीं पाता ये सारी चीज़ें, यानी उसके पास खाने के भी पैसे नहीं हैं, कपड़े भी नहीं हैं, उसके पास जो है वो ग़ुलाम भी नहीं है कि आज़ाद करे, तो अब वो क्या करे, फ़सियामु सलासति अय्याम, वो क्या करेगा, रोज़े रखेगा, सलासति अय्यामिन, 3 दिन के रोज़े रखेगा। ये कसम का कफ़ारा है। ज़ालिका, ये कफ़ारतु, ये कफ़ारा है, अयमानिकुम, तुम्हारी कसमों का, इज़ा, जब हलफ़तुम, जब तुम कसमें खा लो, जब तुमने कसम खाई पूरा नहीं कर पाए तो ये कफ़ारा है। क्या है? फर्स्ट, पहला क्या है कि 10 मिस्किनों को खाना खिलाना औसत दर्जे का, अगर ये तुम नहीं पाते तो क्या है, उनको कपड़े पहनाना, अगर ये भी नहीं है तो एक ग़ुलाम को आज़ाद करना, अगर ये भी नहीं पाते तो 3 दिन के रोज़े रखना। ये है ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़तुम, ये कफ़ारा है तुम्हारी कसमों का जब तुम ये कसमें खा लो। वहफ़ज़ू, और हिफाजत करो इनको, इन पर कारबंद रहो, अयमानकुम, अपनी कसमों पर कारबंद रहो, इनकी हिफाजत करो। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु लकुम, तबयीन करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे लिए, खोल खोल कर बयान करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे लिए, आयातिही, अपनी आयात को, लअल्लकुम, ताकि तुम तशकुरून, उसके शुक्रगुजार बंदे बनो, ताकि तुम उसका शुक्रिया अदा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इन्नमल खमरू, यकीनन ये खुमर, खमर हर वो नशे वाली चीज़, लोगों ने इसका तर्जुमा शराब किया है, ठीक है, शराब भी जो है नशे वाली चीज़ है, लेकिन यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है खमर है, कि ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, यकीनन ये खमर जो है खुमार वाली चीज़, नशे वाली चीज़, वल मैसिरु, और ये जुआ, शराब, जुआ, वल अंसाबु, और ये जो पासे हैं,
वल अज़लामु, और ये जो तीर हैं, ये पासे हैं, ये क्या है? रिजसुन, ये सारे पलीदी के काम हैं। ये नजीस हैं, रिजस हैं, पलीदी है, ये बेहयाई के काम है, बुरे काम हैं। मिन अमल शैतान, और ये सारे शैतानी अमल हैं। ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे लिए क्या कहा? फजतनिबूहु, इन सब से इज्तिनाब करो, यानी शराब ना पियो या कोई भी नशावर चीज़ है। जैसे हमारे आम तौर पर होता ही है कि जनाब पान नहीं खाया तो दिमाग चकरा रहा है, ये नशा आवर चीज़ हो गई। सिगरेट नहीं पिया, दिमाग घूम रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ये नशा आवर चीज़ है। चाय नहीं पी, यार जब तक चाय नहीं पीता हूँ जो है वो सर चकराता है, ये नशा आवर चीज़ है। इनसे जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि इज्तिनाब करो। हमारे यहाँ सिर्फ शराब ले ली गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया खम्र, खुमार है। अच्छा, और ये इसको मैं समझाऊं कि हमारे यहाँ कोई नौजवान जा रहा होता है अकड़ के, तो कहते हैं इसको जवानी का खुमार है। या कोई नींद में है और नींद में हम क्या कहते हैं? इसको नींद का खुमार है। तो ये क्या है? अब इसीलिए हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को नींद आ रही है तो वो उस वक्त सलात अदा ना करे, वो पहले थोड़ा सो जाए ताकि इसका खुमार चला जाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी यही फरमाते हैं कि सलात के करीब मत जाओ वन तुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो। और दूसरी बात ये कि जब तक तुम जो कह रहे हो उसको समझो नहीं, जो तुम पढ़ रहे हो कह रहे हो उसको समझो नहीं, तब तक तुम सलात के करीब मत जाओ। अब नींद की हालत में है, वो नहीं, उसको समझ में नहीं आ रही कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या कह रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब किसी को नींद की हालत हो तो वो उस वक्त सलात ना करे। क्यों? कि उसको समझ में ही नहीं आ रही कुछ। अच्छा, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर शराब को जो है वो तशरीह की, डिफ़ाइंड किया कि शराब के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम करार दिया है। और फिर एक जगह और आता है, मुझे आयत याद नहीं है इस वक्त, कि यह रसूल तुम्हारे लिए जिन चीज़ों को हलाल करार देता है वो हलाल है, और जिसको उसने हराम करार दिया वो उसको हराम जानो। तो अल्लाह के रसूल ने शराब को जो है वो हराम करार दिया। इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ कि कम उसका इस्तेमाल हो और वो नशा ना करे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर उसकी मिक़दार ज़्यादा कर दी जाए तो क्या नशा करती है? सहाबा कराम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह हाँ, उसकी अगर मिक़दार ज़्यादा हो तो नशा होता है। तो कहा कि जिसकी ज़्यादा मिक़दार नशा करे तो उसकी कम मिक़दार भी जो है वो हराम है, वो भी ना इस्तेमाल की जाए। एक साहबी ने कहा या रसूलल्लाह अगर हम इसको जो है वो मर्ज़ की हालत में पिए, दवाई की सूरत में, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर उसमें नशा होता है तो तुम उससे इज्तिनाब करो। और एक साहबी ने कहा कि या रसूलल्लाह हम जहाँ रहते हैं वहाँ सर्दी बहुत होती है, तो हमारे लोगों को तो जो है ये शराब ज़रूरी है कि अगर वो शराब नहीं पिएंगे तो सर्दी से उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम उसका कोई और मुतबादिल देख लो, लेकिन शराब से इज्तिनाब करो। लेकिन ये जब हुक्म आ गया है शराब की हुर्मत का, तो सहाबा कराम ने शराब को जो मदीने की गलियों में बहा दिया है। इसी तरह तीर है, पांसे हैं, या जैसे अब इसकी मिसाल हम ये कहें कि हमारे ये प्राइज़ बॉन्ड है। प्राइज़ बॉन्ड जो है वो इसलिए हराम है कि लोगों ने करोड़ों रुपए के प्राइज़ बॉन्ड लिए हुए हैं, लेकिन इनाम जो है वो चंद 100 को मिलते हैं। अगर इनाम की रकम सब में बराबर तकसीम कर दी जाए तो हम इसको हराम नहीं कहेंगे। लेकिन होता यह है कि प्राइज़ बॉन्ड जो है वो कई लोगों ने, करोड़ों लोगों ने लिए, लाखों लोगों ने लिए, और इनाम जो है वो 200 या 250 अफराद को मिलता है। तो अगर इनाम है तो उसके हकदार सब हैं, इसलिए कि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। कारोबार में हम क्या करते हैं कि अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कहीं जो है वो हम अपना पैसा लगाते हैं, तो अगर उसके 4 पार्टनर हैं, 6 पार्टनर हैं, 10 पार्टनर हैं, 20 पार्टनर हैं या शेयर होल्डर्स हैं, तो सबको जो है वो उसका हिस्सा बराबर बराबर तकसीम होता है। लेकिन ये हमारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ले लिया है, उसके एवज़ हमें उसने एक प्राइज़ बॉन्ड दिया है। उस बॉन्ड के एवज़ अब वो क्या करते हैं कि हर महीने कुरानदाजी करते हैं 200 अफराद की या 300 अफराद की। अब उस नंबर का जो बॉन्ड जिसके पास होता है उसको वो इनाम मिलता है।
जबकि इन्वेस्टर कितने हैं? करोड़ों अफराद हैं। तो अगर इन सारे इन्वेस्टर्स को इनाम मिले तो फिर ये जायज़ होगा, लेकिन अगर सिर्फ चंद अफराद को मिले और दूसरों की हक तलफी हो तो फिर ये नाजायज़ है। इसकी प्राइस, बाज़ लोग सवाल करते हैं कि प्राइस बॉन्ड क्यों नाजायज़ है, ये क्यों हराम है? तो इसकी वजह यह है कि उसका हक सबको नहीं मिलता, दूसरों का हक मारा जाता है, और जिसमें दूसरों का हक मारा जाए वो कारोबार नाजायज़ है।